लास्ट क्लास में हमने दो डिफरेंट काइंड के बग्स पढ़े थे, ठीक है। एक था हार्ड कोडिंग इश्यूज, एक था इनसिक्योर लॉगिंग। दोनों में एक बारी रिवाइज करवा देता हूँ भाई। जब मैं बात कर रहा था इनसिक्योर लॉगिंग की, इनसिक्योर लॉगिंग, तो यहाँ पे पॉइंट क्या था कि भाई हमारी एप्लीकेशन या हमारा सिस्टम एंड्रॉइड का खास तौर पे एक बड़ा तगड़ा मैकेनिज्म लेके चलता है, लॉग कैट का मैकेनिज्म, ठीक है। यानी कि तुम कुछ मर्जी करो अपने सिस्टम में, हर एक एक चीज का लॉग बनेगा, और जब हर चीज का लॉग बनेगा ना तो वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होगा। हमने बेसिकली क्या करा था, हमने इनसिक्योर लॉगिंग के टाइम पे बस इतना सा चेक करा था कि भाई जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा हूं या मैं अपनी कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे मोबाइल के, तो वहां पर जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है, जितना भी चीज का लॉग बन रहा है, क्या वो डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाकर स्टोर हो रहा है या तो फिर एनक्रिप्टेड है। देखो भाई, मोबाइल का सबसे तगड़ा फीचर ये होता है कि भाई, या कंपनीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है कि भाई उन्हें ना एक चीज बड़ी ढंग से रखनी है, वो है तुम्हारी एनक्रिप्शन। अगर एनक्रिप्शन ढंग से नहीं रखेंगे ना तो भाई मैं तुम्हें डायरेक्ट इम्पैक्ट बता देता हूं इस चीज का कि कंपनी को क्या है, कंपनी में लग जाता है एक बहुत ही तगड़ा फाइन, बहुत तगड़ा फाइन लगता है कि कंपनी ने एनक्रिप्शन नहीं करा, ठीक है। ये वाले केस हम पहले भी सुन चुके हैं। मतलब क्या, फेसबुक पर भाई काफी केस हो गया था, डेटा लीकेज क्यों, भाई एनक्रिप्शन नहीं करे तो बेसिकली तुम्हारा डेटा चोरी हो रहा था, क्योंकि भाई तुम ही डेटा दे रहे थे। डेटा यहाँ से एनक्रिप्ट होकर जाना चाहिए था, लेकिन डेटा एनक्रिप्ट होकर नहीं जा रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, इसलिए क्या इम्पैक्ट ही यही कि भाई कंपनी में फाइन लग जाएगा सबसे बड़ा। ऑब्वियसली इसके अंदर सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर हो रहा है, तुम्हारे क्रेडेंशियल जा रहे हैं, तुम्हारी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल रही है, तुमको दिक्कत होगा, लेकिन पहले कंपनी को दिक्कत है इस चीज से। इस चक्कर में फाइन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट। बट इनसिक्योर लॉगिंग का ये मतलब है सिर्फ लॉग बन रहा है, ठीक है, सिर्फ लॉग बन रहा है इवेंट्स के, और कुछ नहीं। इसलिए लॉग कैट का मैकेनिज्म पढ़ा था। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था हार्ड कोडिंग इश्यूज, ठीक है। हार्ड कोडिंग इश्यूज में क्या था कि हमारे पास बहुत सारे डेवलपर जब मिलकर डेवलपमेंट करते हैं, या मैं कहता हूँ एक ही बंदा का डेवलप भी कर रहा है ना, तो भी कई बार क्या होता है डेवलपर ना गलती से या अपने लिए, अपनी हेल्प कराने के लिए छोड़ देते हैं ऐसा पर्टिकुलर जगह पे कुछ ऐसा सीक्रेट की हो सकता है भाई एपीआई का की है। अब की खास बात क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि भाई ये जो कीज होती है ना, इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इम्पैक्ट ही है भाई, अगर किसी बंदे का या किसी कंपनी का एपीआई की निकल जाए तो बहुत बड़ा इशू। मतलब क्या कि भाई आज के डेट में ना बहुत सारी कंपनी अपने सर्वर को एडब्ल्यूएस पे रखते हैं, या तो फिर फायरबेस के सर्वर पे रखते हैं, या तो फिर भाई गूगल मैप्स एपीआई आता है हमारे पास है। तो भाई इन सब में खास बात क्या रहती है भाई, ये जो एपीआईज है ना, इनका घंटे घंटे का चार्ज होता है और $20 से $30 ले लेते हैं लोग आराम से। दिक्कत क्या कि अगर हम लोग लेने जाए ना तो हमारा महीने का खर्चा कम से कम, अगर मैं खुद का ही क्लाउड भी लेता हूँ तो 1 से 1.25 लाख रुपए तक का बैठ जाता है। क्यों, सिर्फ सिस्टम चला रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन सब कुछ क्लाउड पे लगा, तो बहुत ही महंगा हिसाब किताब है। कंपनी को भी सिमिलर महंगा पड़ता है। बट इन सब में क्या खास बात है कि ये ना एक की लेके चलते हैं। की का मतलब है कि बेसिकली एक पासवर्ड ही है, मतलब तुमने पासवर्ड डाला, तुम्हें अपने डेटाबेस में एंट्री मिल गई, ठीक है, या अपने सर्वर में एंट्री मिल गई। गलती से ना डेवलपर यार ये चीजें छोड़ देते हैं। अब जब छोड़ दिया तो तुमने क्या करा, तुमने बस जाके वो चीज ढूंढ लिया। कहां पे ढूंढा, अपने कोडिंग के अंदर में। अब मैं जरा इसको दिखाता हूं, तो भाई यहां पर सिमिलर वही वाला एप्लीकेशन ओपन करूंगा। ये लो, यहां पे था हमारा हार्ड कोडिंग इश्यूज, ठीक है, पब्लिक क्लास हार्ड कोड एक्टिविटी। और यहां पर क्या था, हार्ड कोड एक्टिविटी एक्सेस कुछ देखना चाहते हैं। अब यही चीज मोबाइल पे भी ओपन करते हैं एक बार। हाँ भाई एप्लीकेशन हार्ड कोडिंग इश्यूज, ठीक है। एंटर द वेंडर की, सिंपली वेंडर का की डाल दो अपने। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फाइंड आउट व्हाट इज हार्ड कोडिंग एंड वेयर डेवलपर समटाइम विल हार्ड कोड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर यूज। ये भाई मैं सिर्फ मोबाइल के सिनेरियो के हिसाब से नहीं बता रहा, ये वाली जो अच्छी चीज है ना, इसको हम लोग एक्चुअली बहुत तगड़े बग के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं एपीआई की लीकेज, ठीक है। क्या होता है एपीआई की लीकेज में कि भाई कंपनीज ने सिर्फ एपीआई की लगा रखी थी। एपीआई की अगर स्पॉटिफाई वालों ने अपनी की निकाल दी और उसकी कीमत वो लोग चार्ज कर रहे हैं कंपनी से $10 के हिसाब से भी, तो भी भाई मल्टीपल कंपनी लेके बैठा है, बट पेड की है वो। अगर कोई बंदा वही की उठा के ले जाए अपने पास में या रख ले कहीं पर भी, तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि भाई तुम्हें डाटाबेस में एंट्री मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट ऊपर। और बात यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट की नहीं है यार, बात यहाँ पर यह है कि तुम्हें ना कंपनी के इंटरनल नेटवर्क में एक्सेस मिल रहा है एक तरीके से, जहां पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होने के चांसेस है मोटे मोटे। इस चक्कर में क्या है, वो लोग बोलते हैं कि भाई ये वाली चीज अपने को बड़े संभाल के रखनी है, ठीक है।
चलो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से वही बात, एंटर दी वेंडर की। अब भाई यूँ समझो कि भाई ये जो पैरामीटर है यहाँ पे वेंडर की डालनी, तो भाई ऑब्वियसली मुझे वेंडर की के बारे में नहीं पता, ठीक है, चाहे वेब एप्लीकेशन चाहे मोबाइल एप्लीकेशन को, चीना चीजों को लेना बिल्कुल ही सिमिलर। पॉइंट क्या था कि भाई वेंडर की है, तो मेरे को ऑब्वियसली कोई है नहीं, तो मैंने यहाँ पे रैंडम चीजें टाइप करी, और जैसे ही मैंने रैंडम चीजें टाइप करी, यहाँ पे एक्सेस के बटन पे दबाया, तो हुआ क्या कि भाई यहाँ पर एक्सेस डिनाइड, सी यू इन हेल। पॉइंट क्या था कि तुम्हारे को एक पैरामीटर मिला, जिस पैरामीटर में तुमने रैंडम चीजें टाइप करी, तुमने सोचा कि भाई यहाँ से डाटाबेस की एंट्री मिल जाएगी अगर मैंने सही की डाली तो, बट तुमने सही की नहीं डाली थी, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, अब मैं गया इनके सोर्स कोड पे। सोर्स कोड हर एप्लीकेशन का बिल्कुल ही सिमिलर है, इवन मैं यहाँ पर भी अपने सोर्स कोड के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, व्यू पेज सोर्स करता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे को सिमिलर चीजें ही दिखाई देगी। मेरे को क्या करना था, यहाँ पर आके भी बस इतना सा करना था कि भाई पूछता है इससे कि भैया क्या तुम्हारे पास एपीआई की कीज चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है, ना कोई एपीआई चल रहा है ना कोई की चल रही है, तो ऑब्वियसली इधर ऐसे कोई भी काइंड का बग नहीं है। बट जब यहाँ पे बात देखी गई ना, तो यहाँ पर क्या बोला गया, पब्लिक वॉइड एक्सेस। अब यहाँ पर एक्सेस के नाम से एक क्लास बनाई जा रही है, जहां पर क्या बोला गया कि भाई यहाँ पर एक अपने को की डालने का है, अगर की जोन से भी तुम डाल रहे हो, ये वाली जोन से पूरी लाइन मेंशन कराई गई है ना, यहाँ पर ये मेंशन कराई कि भाई यूजर अपना इनपुट दे रहा है, ठीक है, गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, यानी कि भाई इन ब्रैकेट्स के अंदर यूजर अपना डेटा भरेगा, और जो भी यहाँ पे डेटा भरा जाएगा उसे किसके बराबर होना चाहिए, वेंडर सीक्रेट की के, ठीक है। अगर सही है पहले वाली कंडीशन के हिसाब से, तो क्या होगा, एक्सेस ग्रांटेड, सी ऑन द अदर साइड, और अगर गलत है तो क्या बोला जाएगा, एक्सेस डिनाइड, सी यू इन हेल। समझे। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे को क्या दिया, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि भाई ये वाला जो भी यूजर देगा बराबर होना चाहिए उसके, तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक कॉपी दिया। सोर्स कोड में ये की मेंशन कर दी, एपीआई की लीकेज कह सकता है, लेकिन यहाँ पे हार्ड कोडिंग इश्यूज इसका नाम दिया गया इस वजह से, क्योंकि मोबाइल का ना सोर्स कोड तेरे हाथ में ही होता है, इस चक्कर में तू ये चीजें देख पा रहा है, क्योंकि भाई ये तेरे लिए नहीं दिया गया, ये डेवलपर ने अपने लिए दिया था यार, क्योंकि डेवलपर जो है ना वो ना ये नहीं चाहता था कि भाई दूसरों को देख ले, वो ये चाहता था कि भाई मैं क्या करूंगा यार याद करके, क्योंकि कभी भी ना वेंडर सीक्रेट की इतनी सी नहीं होती है, कि क्या होती है कि होती है अल्फा न्यूमेरिक, बहुत ही अजीब गरीब, और काफी ज्यादा 125 या 26 वर्ड की एक की होती है, तो डेवलपर याद नहीं रखता, वो इस चक्कर में छोड़ता है। हमारा काम क्या, हमारा काम है चीजें ढूंढने का, हमने ढूंढा, हमें मिला, हमने लगा दिया। तो ये तो हो गया हमारे पास लेवल एप्लीकेशन, हमारे पास जो मॉडर्न एप्लीकेशन होती है जो एक्चुअली सिक्योर होती है, तो वो भी उनकी वजह से ये बग है का मतलब है कि खुला छोड़ा गया है, ठीक है। मॉडर्न एप्लीकेशन में इसका मतलब कि हमारी जो आरआईपी एप्लीकेशन होती है वो सिक्योर होती है, वो भी तो फिर पीछे अपना वो चला रही है, फिर हमारे पास उनके भी एप्लीकेशन आता है तो उनको भी रिवर्स करके हम उसको छोड़ सकते हैं। मैं तो आज की भी बात कर रहा हूँ भाई, मैं तेरे को लाइव पे भी दिखाऊंगा। नहीं मैं मेरे आप समझ रहा हूं उसमें भी तो ये एपीआई की चला रहे हो सोर्स कोड में, हाँ, उसमें देख सकते हैं। देख सकता है, आराम से देख सकता है, ये सिर्फ देखने देखने की बात है, इसकी तेरे को मिल गया, ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि भाई वहां पे पड़ा हो, ये तो बस ढूंढने गया यार, तूने कंट्रोल एफ मारा, तूने बोला एपीआई की मिला, चलो जी निकाला, समझा, इतनी सी बात थी बस। बट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर तेरे को कीज हाथ में नहीं आती है, तेरे को सीक्रेट डेटा हाथ में आता है, ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, एम्बेड पड़ा था जी बस, और कोई बात नहीं थी यहाँ पे, सिंपल सी बात है। चलो भाई, अब यह है हमारा मेजर पॉइंट, इनसिक्योर डेटा स्टोरेज, एक बार इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा नोट पैड आ गया, चलो, डेटा स्टोरेज, देखो भाई सबसे तगड़ा बग, सबसे कैजुअल मिलने वाला, बहुत ही इजी होता है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसे ढूंढने कैसे जाए। देखो इनसिक्योर डेटा स्टोरेज का डायरेक्ट मतलब यही है कि भाई कंपनी पे फाइन लग जाएगा, किस बात के चक्कर में, कि भाई उन्होंने डेटा स्टोर करवाया था, लेकिन वो डेटा ना प्लेन टेक्स्ट की फॉर्मेट में चला गया, ठीक है। मोबाइल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, अभी हम स्टार्टिंग वाला एरिया कर रहे हैं, तो भाई स्टार्टिंग वाले एरिया में इतनी सी बात है कि भाई कंपनीज को दिक्कत ये हो जाएगी, इस बात की पहली फाइन है, और दूसरी वाली दिक्कत ये है कि भाई तुम्हारा सेंसिटिव डेटा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्मेट में चला गया, स्पेसिफिक बात है, ठीक है। इवन इसके रेमेडिएशन भी ये है कि भाई तुम्हें अच्छा खासा MD5 या SHA-256 वगैरह लगाना चाहिए अपने मोबाइल के अंदर, अदरवाइज इस चीज की सिक्योरिटी नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या, तुमने डेटा उधर से कुछ प्रेमाइज पर डाला, उधर जाके स्टोर हो रहा है, अब एक काम करते हैं, ये क्यों हो रहा है यार,
एडीबी ओपन करियो। जब भी कोई ना कोई निकल के जाता है तब ये होता है। ठीक है, क्या हो रहा है यार? दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करवाना। नहीं वो चल। नेटवर्क से कनेक्ट करवाना। चलो भाई, अब ये आ गए हम सेल में। दूसरी चीज, अपने को एक बारी पहले पैरामीटर एवेल्युएट करना। तो भाई सबसे पहले ऑप्शन है, ठीक है, डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है। तो कनेक्शन बदल। हम्म। क्या सेंट हो गया? मोबाइल में बना। अच्छा, मोबाइल में चल गया ना? हाँ ये हमने लिंक डाल दिया इसमें हाँ। यूआरएल। अभी नीचे आगे करना क्या इसमें? लिंक उठा के भेज देना, बिटली से बना के भेज दियो किसी को भी। कौन सा लिंक है वाला? हाँ, कोई भी कुछ। अबे नीचे वाले यार, क्लाउड शेयर पेज लिंक, वेब व्यू पेज लिंक। ये जो फोर खुली नहीं जिसमें लिखा है 404। तो वो खुलते ही नहीं है, वो क्यों खुलेंगे? अब सीधा ये लिंक भेज दूँ इसी को। हाँ, मुझे भी याद। हम्म। Cryptus has 10 interns 2023। यार मेरा तो कोई लाग आ नहीं रहा। इंग्लिश नहीं आ रहा। हो गया कनेक्ट है? कांट कनेक्ट। कोई तो वैसे एनी टेस्ट पे। हम्म। क्या चक्कर हो गया? क्रिप्टस भी कनेक्ट नहीं हो रहा। हो गया ना बस। एक्सेप्शन हो गया। आ गया। चलो, मैं क्या बता रहा था कि भाई यहाँ पर है, फाइंड आउट वेयर हाउ द क्रेडेंशियल्स आर बीइंग स्टोर्ड एंड द वल्नरेबल कोड insecure data storage the result of storing confidential information insecurely on the system, that is poor encryption, plain text, access control issues, etc etc। सीधी बात यहाँ पे लिखी कि भाई तुम्हारा डेटा जितना भी है कहीं ना कहीं जाकर स्टोर करवाया जाएगा। अब भाई यहाँ पर मैं कुछ रैंडम भी टाइप कर दूंगा तो भी मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरा क्या पॉइंट है यार कि मेरे को नहीं ढूंढने जाना है। क्या ढूंढने जा रहा है कि भाई डेटा जो स्टोर हो रहा है कहाँ स्टोर हो रहा है। अब ये बात तो तुम यहाँ से कभी भी डायरेक्ट बैठे बैठे नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता। तो भाई इस काम के लिए क्या है, अपने को सीधा सीधा जाना पड़ता है जैडिक्स पे। ठीक है, यहां पर आके मैं ढूंढूंगा कि भाई जोन सा मैं काम कर रहा हूं
उसके अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है, पहली बात तो ये है। तो भाई यहाँ पर क्या है, पब्लिक क्लास इनसिक्योर डेटा स्टोरेज एक्टिविटी, ठीक है, उसी में बैठा हो। अब यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है, कुछ क्रिएट करना है अपने को, ठीक है, क्या क्रिएट करना है भाई मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आया एक फंक्शनैलिटी, क्रेडेंशियल सेव कराने। ये वाला फीचर हमें यहाँ पर भी दे रखा है इस मोबाइल के अंदर में कि भाई यहाँ पे मैं डालूंगा यूजरनेम, यहाँ पे मैं डालूंगा पासवर्ड, जो कि क्या करेगा, डेटा स्टोर कर लेगा अपने अंदर, स्टोर करेगा, यानी कि सेव क्रेडेंशियल आ गया अपने पास, सीधी सीधी बात, समझ में आया इतना पॉइंट। फिर क्या आया नीचे, अपना यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस का दे रखा है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर ये ना डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है, क्रेडेंशियल यहाँ पे स्टोर हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस। क्यों मेरे को पता है शेयर्ड प्रेफरेंसेस, क्योंकि हर फाइल का शेयर्ड प्रेफरेंस बनता है, जहां पे भी स्टोरिंग होगी शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर होती है मोटी मोटी तौर पे। फिर क्या आया, क्या क्या स्टोर करवाना है, एक करवाना है यूजर, एक करवाना है पासवर्ड, ठीक है। यहां पर डेटाबेस के नाम भी दे रखे हैं, IDS1 यूजर, IDS1 पासवर्ड, समझ गए। यहां पर बस इतनी सी बात दे रखी थी। और यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी क्रेडेंशियल सेव, कमिट हो गए क्योंकि यहाँ पे सब कुछ। अब सिमिलर चीज ना मैं यहाँ पर जाकर भी करूंगा, मोबाइल में जाकर ढूंढूंगा। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पहले तो कुछ देता हूँ। कहाँ गया मोबाइल, ये रहा, रैंडम ऊपर की तरफ, नीचे भी रैंडम सेव, थर्ड पार्टी क्रेडेंशियल सेव सक्सेसफुली। यहाँ पे सेविंग से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा जो सा मेन इशू है वो ये है कि भैया अगर ये सेव कर रहा है तो किस बेस पे सेव कर रहा है। सबसे पहली चीज मेरे को जाना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन के अंदर ही, भाई मेरी एप्लीकेशन बैठी कहाँ है। ये लो भाई, ये रही मेरी एप्लीकेशन, जाकर असीम, तो भाई यहाँ पर जाकर मैं फाइंड आउट कर लूंगा अपनी चीजों को। अब यहाँ पर आएगा मेरे को सारा सारा हिसाब किताब। पहला है मेरा कैश, दूसरा है मेरा कोड कैश, तीसरा है मेरे डाटाबेसेस। डाटाबेस में से एक नाम है हमारे पास IDS1, तो भाई उसके अंदर हमारे को कोई डेटा नहीं स्टोर हो रहा था। डेटा कहाँ स्टोर हो रहा था, शेयर प्रेफरेंस के अंदर, क्योंकि वहां पे नाम लिखा होता है हिसाब से। तो भाई यहाँ पर मैं सेम काम करूंगा, CD शेयर प्रेफरेंसेस डायरेक्टरी के अंदर गया, मारा एक एलएस, और यहाँ पर आया मेरे पास एक .xml नाम की फाइल, ठीक है। इस .xml में एक्चुअली हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, तो इसे बस ओपन करूंगा, और ये आ गया भाई मेरा यूजर नेम और मेरा पासवर्ड, दोनों क्या डाले थे, रैंडम, दोनों का नाम मेरे को यहाँ पे रैंडम शो आउट हो रहा है। क्लियर है भाई। मोबाइल्स के अंदर में ये वाली सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है कि भाई तुम डेटा स्टोर करवा रहे हो, मोबाइल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि भैया तुमने यहाँ पर एन्क्रिप्शन अच्छा नहीं लगा रखा, एन्क्रिप्शन लगाओ। इवन मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी ये वाली बात मेंशन कर रखी लास्ट में कि अगर ठीक करना चाहते हो तो हाउ टू सिक्योर यूज हैशिंग एल्गोरिथम लाइक MD5 फॉर 10 टाइम्स और मोर। अगर लगा भी रहे हो एटलीस्ट 10 बार ही एनक्रिप्ट करो एक ही चीज को। एडिशनली एनक्रिप्ट फॉर मोर सिक्योरिटी, ऊपर हैशिंग एल्गोरिथम दे रखा है, नीचे मैंने एनक्रिप्शन की बात करी क्योंकि हैशिंग एक अलग कहानी है। हैशिंग है इरिवर्सिबल फॉर्मेट एल्गोरिथम है, एनक्रिप्शन यानी कि भाई उस चीज के ऊपर एक और एनक्रिप्शन की लेयर लगाओ जो कि भाई सिर्फ डेटा को किसी राउंड हाउस में डाले। क्लियर। चलो ये तो था हमारा पहला वाला कि भाई अपने को क्या करना था, सिर्फ ये चेक करना था कि भाई डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है। अब भाई ये जो दूसरा वाला पॉइंट आता है ना हमारे पास, वो ये है इनसिक्योर डेटा स्टोरेज पार्ट 2 में कि भाई एंड्रॉइड की एप्लीकेशन चाहे किसी भी बेस में अपने मोबाइल पे डेटा स्टोर करे, बट अब कैसे स्टोर करेगी, अब दूसरी वाली ओपन करनी पड़ेगी क्योंकि अब हिसाब किताब बदलेगा। जैसे कि इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहा है तो वो एंड्रॉइड पे वो अपने से डाटा स्टोर करता है सिर्फ कहीं से। ये कोडिंग में लिखा हुआ था, मैंने कुछ नहीं करा उसके अंदर, ये कोड में ही गड़बड़ थी। एंड्रॉइड को सिक्योर करने के लिए तुम्हें कोड समझना आना चाहिए। अगर तुम्हें कोड समझ में आ गया तुम हाथ तो हाथ बग निकाल सकते हो, जबकि वेब एप्लीकेशन पे टेस्ट में गया तो मैं घूम घूम के चीजें ढूंढूंगी। क्या चीज, जावा, कोटलिन, कोटलिन मोबाइल ही होती है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन। किसी हर बंदे को जावा नहीं आता ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कोटलिन सीख लेते हैं। कोटलिन क्या 90% होता है, बात ऑटोमेटिकली जावा में खुद को चेंज कर लेती है। अब भाई ये आ गया हमारा दूसरा, फाइंड आउट वेयर हाउ द क्रेडेंशियल्स आर बीइंग स्टोर्ड एंड द वल्नरेबल कोड इन सिक्योर डेटा स्टोरेज। क्या चीज, ये वाली तेरे को तो पाइथन क्या दिखाई दे रहा है,
बोर्ड से पब्लिक क्लास बोर्ड आगे चलिए ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को? सब तो आगे बोर्ड देख लो ये सिर्फ एक क्लास डाल रखा है उसके अंदर का। ये मतलब कौन से लैंग्वेज लैंग्वेज अपनी जावा ही चल रही है भाई इसके अंदर, ठीक है। ऑन क्रिएट की फंक्शनैलिटी ये डाल रखी है हमारी, सिंपल सी। सेव क्रेडेंशियल की पब्लिक वॉइड अपने यहाँ पे फंक्शनैलिटी यहाँ पे डाल रखी। अब भाई ये मोबाइल एप्लीकेशन वो बड़े छोटे लेवल का, अब तेरे को बड़े लेवल का दिखाना तो भाई मैं दूसरी वाली एप्लीकेशन दिखाऊंगा, जब एक बार लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा तेरे को, तब देख लियो भाई डिफरेंस। ये तो मैं तेरे को बस समझा रहा हूँ कि भाई इस टाइप का तेरे को बग मिलता है, क्योंकि क्या है यहाँ पर है ना मोबाइल एप्लीकेशन में ये अपना बड़ा इजी कर देता है काम कि भाई जो सा भी मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ ना 70% बग्स बिल्कुल सिमिलर मिलने वाले हैं। यही काम तो अगर वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में कर देगा ना, तो भाई अगर मैं वहां पे देखो डीडब्ल्यूपी सिखा दूं तो ऑब्वियसली वहां पे कोई काम करेगा, वहां कोई काम करेगा क्योंकि भाई क्या है वो 2021 का मॉडल है। अब यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ पे भाई 2016 के बाद अपडेट नहीं हुआ हमारी चीजें, तो जब 2016 के बाद अपडेट नहीं हुआ तो अपने पास चीजों में चेंज नहीं आया ज्यादा, तो लोग ना ज्यादा टेस्ट नहीं करते इस चीज को, बड़ा साइड बाय साइड लेके चलते। लेकिन आज की डेट में हमें से टेस्ट करना चाहिए क्योंकि बग ना बड़े इजीली मिलते हैं इसके अंदर, बस इतनी खास बात है। तो भाई अब यहाँ पर ये जो दूसरा है ना यार, यहाँ पे खास बात क्या है कि भाई ये ना अपने पास जो सा डेटा स्टोर कर रहा है उसके लिए हमें एक बारी दोबारा कोड समझना पड़ेगा बस। तो ये है अपना दूसरा हिस्सा, इनसिक्योर डेटा स्टोरेज। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या लिखी हुई है, पब्लिक क्लास वही वाली एक्सटेंड ऐप कंपैक्ट, लेकिन यहाँ पर एक खास कहानी लिखी है, प्राइवेट एसक्यूएलाइट डाटाबेस, ठीक है। एसक्यूएलाइट डाटाबेस के अंदर में एक नाम दे रखा है एमडीबी। एमडीबी क्या है, इस एसक्यूएलाइट डाटाबेस का नाम रखा गया है, ठीक है। जैसे एसक्यूएलाइट डाटाबेस पंकज बना रहे थे तो पंकज डीबी रख सकता था या तुषार डीबी रखा जा सकता था, इन्होंने एमडीबी रख दिया बेसिकली। यहां पर पॉइंट क्या दिया गया, ऑन क्रिएट का एक फंक्शनैलिटी डाला गया कि भाई कोई बंदा कुछ भी लिखे तो भाई वहां पर है ना इंस्टेंस सेव हो जाना चाहिए। यहां पर इतनी सी बात समझाई गई है। अब यहां पर क्या है, दिस डॉट एमडीबी ओपन और क्रिएट डाटाबेस, यहां पर तुम लोग खोलो या कोई भी नया डाटाबेस बनाओ, उसकी स्टोरिंग होनी चाहिए कहां पर, IDS 2 पे। पहले IDS 1 पर हो रहा था बट वहां पर कोई डाटाबेस मेंशन नहीं करा गया था कि भाई तुम्हें डाटाबेस पे स्टोर कराना है। यहां पर स्पेशली बोला गया प्राइवेट एसक्यूएलाइट डाटाबेस, क्योंकि भाई क्या है एंड्रॉइड की खास बात ये है वो सारा हिसाब किताब अपना एसक्यूएलाइट के ऊपर ही रखता है, इस चक्कर में अपने को ये वाली खासियत इधर मिल जाती है। अब यहाँ पे चलो पहला वाला फंक्शनैलिटी क्या है हमारे पास, दूसरा फंक्शनैलिटी क्या दिया गया, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट माय यूजर वार का यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पर भी सिमिलर बातचीत आ गई। बस अब अपना पॉइंट के इधर कि देखने का है कि भाई ये किस तरीके से स्टोर करेगा डेटा। स्टिल नीचे की तरफ क्या है, वही बात आ गई, सेव कराएगा क्रेडेंशियल, सेव कराएगा यूजर नेम मेरा पासवर्ड, नीचे की तरफ है दिस डॉट एमडीबी एग्जीक्यूट एसक्यूएल की क्वेरी। अब देखो अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी एसक्यूएल की क्वेरी है, ये जहां पर भी तुम्हें एसक्यूएलाइट डाटाबेस दिखाई दे 100% श्योरिटी के साथ पे वहां पर एसक्यूएलाइट का कोड ना जरूर मिलेगा तुम्हें। यहाँ पर क्या देखा है, इंसर्ट इनटू माय यूजर वैल्यूज, क्या डालना है इंसर्ट में, यूजर का जो भी यूजर नेम वगैरह डालेगा वो, और दूसरा पासवर्ड, ये जितना एरिया है ये पूरा यूजर अपना इसके अंदर में डेटा डालेगा, किस पॉइंट पे, इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर भी सिमिलर आगे की तरफ आएंगे तो भाई यहाँ पर भी अपने को दिखाई देगा एक ब्रैकेट जिसके अंदर वो डेटा स्टोर करवाएगा यूजर नेम और पासवर्ड का। समझे बात को, क्वेरी क्या है, ये वाली क्वेरी ऑटोमेटिकली रन होगी जब यहाँ पर डेटा तुम्हारा गिर जाएगा, ठीक है। इस चक्कर में ये सारी चीजें तुमको यहाँ पे साफ सीधी दिखाई देती है, बस पॉइंट इतना है कि देखना है। अब यहाँ पर मैं सिमिलर चीजें डालूंगा, जैसे कि मैं डाल देता हूँ ठीक है, कराया मैंने सेव, थर्ड पार्टी क्रेडेंशियल सेव सक्सेसफुली। अब यहां से मैं जाऊंगा पीछे की तरफ, फिर से करूंगा एक बारी एल्स, वहां पर उसने मेरे को मेंशन करा कि हमारे पास एक डाटाबेस है एसक्यूएलाइट का डाटाबेस, तो एप्लीकेशन के अंदर क्या चीज, हाँ बिल्कुल, और ये वल्नरेबिलिटी है कि डेटाबेस मेंटेन नहीं हो सकती। नहीं बात यहाँ पर है ही नहीं यार कि डेटा स्टोर होना चाहिए, 100% होना चाहिए यार। दिक्कत की बात क्या है, एनक्रिप्ट नहीं होना, तेरा डेटा साफ सीधे फॉर्मेट में, तूने अपना ना वहां पर ओटीपी डाला था, ठीक है, तूने वहां पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला था, तूने वहां पे अपना क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन भी डाला, सीवीवी भी डाला, सब कुछ डाला तूने, मोबाइल में स्टोर हो गया। कल की डेट में तेरे मोबाइल में ना कोई मैलवेयर आ जाता है, ठीक है, मैलवेयर ने क्या करा, या किसी सिस्टम में ना तेरे सिस्टम में किसी बंदे ने आरसी का पैकेट डाल दिया एमएस सर्वेलेंस बना के, पंकज ने डाला, पंकज ने क्या सोचा कि भाई तेरे सिस्टम में जितना डेटा है ना सारा उठा के बस ले आता हूं, एप्लीकेशन डेटा ऑब्वियसली मिलने नहीं वाला था, तो तेरा पड़ा हुआ डेटा मिल गया,
पढ़े डेटा में क्या सारी चीजें प्लेन टेक्स्ट में, और जब सारी चीजें प्लेन टेक्स्ट में थी तो उसके बाद हाथ तो हाथ तेरी क्रेडिट कार्ड, तेरे यूजर नेम, तेरे पासवर्ड सब सामने आ गए। ये एक्चुअली में इम्पैक्ट है हमारा, ये इम्पैक्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। अगर ये वाला इम्पैक्ट ना हो रहा होता तो भाई इस बग का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं था, ये किस वजह से आ रहा है। अब यहाँ पर आया मैं अपने डेटाबेस में, एक एलएस, देखो यहाँ पे क्या है, divannotes.db, एक और db जर्नल, एक IDS2 और एक IDS2 जर्नल। यहाँ पर एक नाम आ गया IDS2 जो कि हमने वहां पर देखा था। तो सर इससे ऊपर वाला है जिसमें हम लोग शेयर प्रेफरेंसेस खोला हाँ उसमें एक डाटाबेस बना, तो उसमें किस चीज का डाटा है? देख लेते हैं। यहाँ कौन सा डाटाबेस है? नहीं ऊपर वाला शेयर प्रेफरेंसेस और उसमें डाटाबेस ये वाला ऊपर वाला जो फर्स्ट टाइम खोला था। बता कौन सा? हाँ वो ये वाला? अरे यहीं पे तो बैठे हुए हैं हम, यहाँ से बाहर कर गए हैं। उस टाइम में जो जैसे कि हम लोग उस समय खोले थे वो शेयर वाला हुआ नहीं। शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर ही तो डेटा स्टोर हुआ था। कौन सी बात कर रहा है तू? हाथ लगा, हाथ लगा। क्वेश्चन रिपीट कर एक बार, चल। ये सिक्योर डाटा स्टोरेज है ना, पार्ट हम लोग वन में जो कर रहे थे, वन में मैं तेरे को दिखाता हूँ, सामने की तरफ देख एक बार। ये हमारा वन था, ठीक है। यहाँ पर क्या वही सारी चीजें सेफ क्रेडेंशियल, बट यहाँ पर है ना एक स्पेसिफिक बात बोली गई कि भाई डेटा जितना भी स्टोर होगा ना वो इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चला जाएगा, समझा? यहाँ पर ये चीज मेंशन करी गई थी, शेयर्ड प्रेफरेंसेस के फोल्डर में डेटा स्टोर होगा। इसलिए मैंने खोल के पढ़ाया कि भाई यहाँ पर डेटा तेरा स्टोर हो रहा है। डिफॉल्ट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंस मैनेजर, डिफॉल्ट जो डेटा का स्टोरेज का एरिया है वो ये है, ठीक है। और अब जो हुआ, अब मैंने क्या देखा, अब मैंने ये देखा कि इसके आईडी लिखा हुआ है यार। अब मैं करूँ भी तो करूँ क्या इसके अंदर? मेरे को देखने डेटाबेस पड़ेगा तेरा, तो भाई इस चक्कर में अब मैं तेरे डेटाबेस में आया हूं। अब ये फर्क पड़ा। गया मैं अपने डेटाबेस में, एक एलएस, और यहां पर आया मेरा IDS2, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एस्केलाइट है, तो तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को ना यहाँ पर साफ सीधा लिखना है एस्केलाइट, सिंपल। एस्केलाइट 3 लिखा और इसके अंदर मैं मार दूंगा एक इंटर, और फिर एस्केलाइट 3 अपने एक्सेस में नहीं आ रहा। एस्केलाइट 3, ये ले, हम आगे तेरे एस्केलाइट के अंदर। लेकिन किसका एस्केलाइट है? जिसमें मैं पर्टिकुलर अभी अभी आया था, ठीक है। ADB के अंदर ऑलरेडी एस्केलाइट प्रेजेंट है, बस नाम लिखना है एस्केलाइट 3, ठीक है। तुम लोग अपने SQL वाले डाटाबेस में बैठ जाओगे। मैं डाटाबेस के अंदर गया था, ठीक है। यहां पर मैंने एस्केलाइट 3 लिखा, क्यों? क्योंकि मेरे को ये पढ़ना था कि भाई यहाँ पर जोन सा डाटाबेस मेंशन करके बैठा है एस्केलाइट का डाटाबेस, इसके अंदर एक्चुअली में है क्या। और एस्केलाइट डाटाबेस के अंदर भी ना इसने एक नाम मेंशन करा था IDS2 का, IDS2 यूजर पासवर्ड। तो अब मेरा पॉइंट इतना सा बनता है कि भाई इसके अंदर है क्या वो देखना। यूजर नेम और पासवर्ड के नाम से हमारे डेटाबेस बना होगा, हमने सोर्स कोड से पता कर लिया। अब हम सोर्स कोड से जो हमने यूजर के आईडीएस और 1 और 2 करने को बताया, उसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं, हम एसक्यूएल, सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ पे आके ना सबसे पहली चीज मैं ये देखूंगा कि भाई इसके पास क्या क्या डेटा है, बट इसके लिए ना तुम्हें ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एसक्यूएल आना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो जाता है पार्ट एसक्यूएल का, लेकिन याद रखना ये है हमारा डेटाबेस स्टोरेज, तो डेटाबेस में गड़बड़ है यहाँ पे। सिर्फ इतना पता करना चाह रहे हैं डेटा प्लेन टेक्स्ट में तो नहीं स्टोर हो रहा, और कोई मैटर नहीं, अगर प्लेन टेक्स्ट में हो रहा रिपोर्ट मारो, काम खत्म। दूसरी डॉट टेबल्स, डॉट टेबल्स, टेबल्स टेबल्स, डॉट टेबल्स, क्या नहीं, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म चल जाता है यार।
पंकज लिखियो शो टेबल्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विकास से पूछना एक बार है। बेस्ट ऑप्शन में तो क्या ही रखते हैं। हाँ अरे यार इसकी क्या स्कीम है। SQLite use dot open file name। अरे हाँ हमें पहले तो फाइल तो होगी नहीं है ना। अरे बात तो नहीं सही कही। चलो भाई आगे डॉट टेबल्स। लो भाई ठीक है। IDS2 मैंने उस नाम नहीं डाला था। अब IDS2 के अंदर मैंने स्पेसिफिक एंट्री मारी है उसके SQLite के डेटाबेस के अंदर, और इसकी मैंने टेबल चेक करी। यहाँ पर क्या हमारे पास दो डिफरेंट काइंड की डेटा है। पहला आ जाता है इसका मेटा डेटा, दूसरा आ जाता है माई यूजर का डेटा। सिंपल सी बात। अब मैं वापसी अपने कोड में आता हूँ तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, इंसर्ट इनटू माई यूजर वैल्यूज। तो डेटा कहां पर है, माई यूजर के अंदर। माई यूजर तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ठीक है। अब मेरे को बस इतना सा काम करना है, मेरे को अपनी क्वेरी चलानी है इधर। सिलेक्ट ऑल वाला स्टार है इधर, फ्रॉम माई यूजर ठीक है, और इसको कर देना है एंड। तो यहां पर क्या आया, यूजर नेम और मेरा पासवर्ड। समझे बात को। यहां पे मेरे पास इतना सा पड़ा था भाई कि भाई डेटा कहां है और कैसे स्टोर हो रहा है। एनक्रिप्टेड भी था तब भी, तो हमें एनक्रिप्टेड जो भी हैश था वो मिलता था। हैश से मतलब नहीं था। हैश का मतलब है सब कुछ गाइडलाइन के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से। हैश तो तब भी मिलता था ना, तो हम हैश उसको हैश को रिवर्स कर सकते थे टेबल से दूसरे करेंगे। आराम से कर सकते तू, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो तो तूने जबरदस्ती कराया ना। अब वो तो तेरे को पता भी होगा कि भाई तूने अपना यूजर नेम पासवर्ड क्या डाल रखा है। अगर किसी दूसरे बंदे ने 16 या 17 नंबर का पासवर्ड डाल दिया फिर तो ब्रेक नहीं होगा, वहां पर तो तेरा यूजर की गलती आ गई। डेटा इस टेबल में नहीं है, क्या चीज, हैश टेबल में नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, वहां पर एक तरीके से यूजर की भी गलती होगी कि भाई यूजर को बोला जाता है कि भाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओ, ब्रेक ना हो। यूजर की गलती में भाई कोई कंपनी नहीं ब्रेक कर सकता। कंपनी ने अपना 100% काम करा। वो तो हैकर कंपनी के लेवल पर थी, वो यूजर के लेवल पे होती है। बिल्कुल, यहाँ पर इतना सा फर्क है, लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से वहां पे एनक्रिप्ट करा है, बाकी सब ठीक है। इतनी सी बात है बस यहाँ पे। क्लियर कि मैंने कैसे ओपन करा, सब कुछ ही कोड में था। बता बस इसमें SQLite के अंदर डाल देना है। क्योंकि यहाँ ऊपर मेंशन था SQLite का डाटाबेस है, और यहाँ पे नाम भी मेंशन था कौन सा डाटाबेस है, IDS2 का। इसलिए मैं स्पेसिफिक खोजते गया, और वो मैंने ओपन कैसे करा, क्योंकि यहाँ पर है ना नाम भी मेंशन था माई यूजर का, इसलिए मैं गया भी स्पेसिफिक माई यूजर में। मैंने कोई और देखा ही नहीं। अगर कुछ और होता तो मैं ऑब्वियसली देखता, बट यहाँ पे सब कुछ सामने सामने, तो मैं एक एक करके कोड पढ़ता गया और कोड में गलती निकालता गया, गलती से ही जवाब तक पहुंच गया। यहाँ पे सारा गेम बस गलती का है। तुम्हें अगर कोड समझ में आने लग गया तो तुम ऑब्वियसली इसका भी हंटिंग चालू कर सकते हो, बट हाँ अगर तुम्हें कोड नहीं समझ में आ रहा तो इसके अंदर दिक्कत की बात है। लेकिन कोड समझना ना सबसे पहली बात है, तो कोड के लिए क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ये नहीं कि तुम लोग डायरेक्टली एक एप्लीकेशन के ऊपर चले जाओ, मोबाइल आपके ऊपर चले जाओ, उससे क्या होगा, तुम्हें बग नहीं मिलेगा आसानी से, तुम लोग घूमते रह जाओ। तो पहला ऑप्शन क्या है, मैं दिखा भी इसलिए यहाँ पे रहा हूँ क्या, ताकि तुम्हें समझ में आए कि भाई डायरेक्ट चीज क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का एक बहुत तगड़ा सिनेरियो आता है। चलो भाई वहां तू सब कुछ कर सकता है, हल्का फुल्का आना चाहिए। और यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं है लैंग्वेज, दिक्कत है तुम्हें इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे क्या फंक्शन कॉल करा रहा है। बस इतनी सी बात है, अगर वो इतना समझ गया, जैसे मैंने भी क्या करा, मैंने अभी इतना SQLite डाटाबेस देखा, तो पढ़ते पढ़ते नीचे गया, मैंने यहाँ पर देखा भाई क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पर यूजर varchar में जा रहा है, पासवर्ड varchar में जा रहा है, नीचे पढ़ा सेव क्रेडेंशियल, सेव फॉर क्रेडेंशियल, इसमें हो रहे सेव, और तभी तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दिखा तो मैं तेरे को लाइव पे भी सकता हूँ, लेकिन भाई वहां पर थोड़ी चीज और घूम जाएगी, वहां पर तेरे को समझ में आ जाएगा, लेकिन वहां पर ना मेथडोलॉजी नहीं आएगी समझ में। यहाँ पे मेथड समझा रहा हूँ कि भाई इस तरीके से टेस्टिंग करी था। अब तीसरा भी वही सिंपल ही है, मतलब सेम है, उधर भी हमारा इनसिक्योर डेटा स्टोरेज ही है, लेकिन अब यहाँ पे एक और फर्क आया। थर्ड वाला
इनसिक्योर लॉगिंग और इनसिक्योर डेटाबेस में हमारा सेम नहीं है। दोबारा बोलो। इनसिक्योर लॉगिंग और इनसिक्योर डेटाबेस में स्टोरेज भी तो हमारा सेम है। इनसिक्योर लॉगिंग में लॉग बन रहा है, यानी कि तूने जस्ट टाइप करा, लॉग बन गया। तूने इंटर भी नहीं मारा था यार, लॉग बन जाता है ना कि भाई तूने नीचे से क्रोम का एप्लीकेशन ओपन करा, तूने ब्रेव का एप्लीकेशन ओपन करा, उस चीज का लॉग बन गया। तूने कुछ रैंडम, तूने सर्च पैरामीटर में कुछ टाइप करा, उसका लॉग बन गया। ये यूजर नेम पासवर्ड ये स्टोर होना था। मतलब कोई भी हम टाइप कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, बोल रहा होगा। हाँ, अब सर्च का पैरामीटर में जाके क्यों डेटाबेस में स्टोर हो, वहां तो कोई मतलब नहीं बनता है। सर्वर नेट पे हो सकता है, वहां पे जरूरी है, मोबाइल के अंदर स्टोर होने का मतलब नहीं। मोबाइल में क्या बनेगा, सर्च पैरामीटर का लॉग। इसने कीबोर्ड से टाइप करा है क्या, सर्च में हेलो। लेकिन मोबाइल में तो उसमें है कि जो भी आप यूज करते हो उसका लॉग बनाता है ताकि आप ये एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकें। जैसे अभी इंस्टाग्राम में भी तो है कि आपने क्या चलाया, कैसे चलाया, कितना टाइम चलाया, उसको मॉनिटर करता है। फीचर फीचर बिल्कुल, तो बग नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि तेरा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकल देते हैं। अब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में क्या है कि भाई तेरे को ना बस इतना सा वेरीफाई करवाना था। मैं तेरे को दिखाता हूँ एक एप्लीकेशन, क्रेडिट कार्ड की वेरिफिकेशन एप्लीकेशन, कि भाई जो तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, क्या वो सही है या गलत है, उसका नंबर, उसका सीवीवी सही है गलत है, तो भाई इतना पता करने के लिए ये जगह है। तो भाई यहाँ पर एक पैरामीटर दे रखा है इन लोगों ने। क्या चीज, आप डिलीवरी मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोले एक बार। आप डिलीवरी क्यों, वो तैयार से हो रखा है। कहाँ पर टैब सेव कर रखा है? चलो मैं डेटा बोल रहा है जो क्या तेरे को न्यू टैब से क्या करना है? ये रहे, ये देखिए आया क्रेडिट कार्ड नंबर। अब ये एक ऐसी जगह है जहां पे तू सर्च कर रहा है, ठीक है। अब इस पैरामीटर पे जाकर, अब यही चीज ना तेरे मोबाइल फोन में भी होते हैं, ऐसे कई सारी पैरामीटर्स होते हैं जहां पे चीजें रखी जाती है बस सर्चिंग के लिए। तो यहाँ पे तूने सर्च करा, इस चीज का ना कोई रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए था। यहाँ पे ऊपर मेंशन है वाली बात कि आप यहाँ पे जो भी सर्च करोगे ना उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनेगा। योर बैंक इन्फॉर्मेशन सेव एज वी डू नॉट स्टोर और व्यू एनी डेटा यू एंटर्ड। लेकिन अगर यही चीज होने लग गई तो ये कंपनी पे फाइन करेगा, ठीक है, कंपनी पे केस होगा इस बात पे। तो हमारा काम क्या है, ये चीज चेक करना कि ये स्टोर ना हो, समझा, और इनकी इस बात को गलत प्रूफ करना। सब करते हैं लेकिन तेरे पास प्रूफ क्या है, टेस्टिंग की तो प्रूफ है जिसपे तेरे को बाउंटी दिया जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने निकाल के दे दिया, हम लोग स्टोर कर रहे थे, किसी को नहीं पता दुनिया में, इसको पता चल गया, उसके बदले में क्या दिया, बाउंटी। तो सर वही तो पता आप चला देखिए पहले ये तो अलग ही फिक्स भी तो करेंगे। और फिक्स करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तुमने निकाल दिया, तुमने डिस्क्लोज कर दिया पब्लिक में। अगर ये उन्होंने इंटेंशनली कर रखा तो वो इंटेंशनली की बात नहीं है, तूने पब्लिकली डिस्क्लोज करा है। जब पब्लिकली डिस्क्लोज हुआ है तो भाई पब्लिकली बंद भी होगा, ठीक है, और ये गलती होती है बग बाउंटी एंड। बता क्या कर रहा था? क्या जैसे गूगल पर सर्चिंग करता है उसके बाद नेक्स्ट डे तो वही सर्च सिस्टम आ जाता है। वो क्रॉलिंग है, वो क्रॉलिंग है, स्पाइडर चला रहा है। स्पाइडर रोबोट्स के लिए उन्होंने फीचर दे रखा है, किसी को नहीं चलवाना हो मना करवा सकता है, ठीक है। तो वो मतलब उसको पता नहीं चलता कि वो सेव कर रहा है। वो सब सेव कर रहे तेरे डेटा, तू नहीं उसको परमिशन दे रखा है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। चलो भाई, सिक्योर डेटा स्टोरेज पार्ट 3 है ना अपना। हाँ, अब देखो पार्ट 3 में भी ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा डिफरेंस है। क्या, अब डेटा टेम्परेरीली स्टोर होगा। कई सारी एप्लीकेशन डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कराती है, वो लोग टेम्परेरी कराती है। इनसिक्योर डेटा स्टोरेज ऑन क्रिएट फलाना ढिमकाना, वही वाली बात है कि सेव करना इंस्टेंस को, जो भी टाइप करा जाएगा उस तरफ से सेव कराने क्रेडेंशियल, IDS फ्री, यूजर पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आया भाई फाइल की डायरेक्टरी के बारे में दिया गया, नया फाइल। अब यहाँ पर है ना स्पेसिफिक चीज मेंटेन कराई गई है, एक फाइल की डायरेक्टरी बनानी, नई फाइल। ऊपर की तरफ ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं था कि भाई नई डायरेक्टरी बनी हुई चीज की, यहाँ पर यह बात मेंशन करवा दी गई। कहाँ पे, क्या ये रहा। और क्या उसके अंदर रखवाना है, गेट एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। जितना भी डेटा डंप कराओगे तुम उस तरफ, वो इधर हो जाएगा। अब फाइल का यूजर इन्फो का नाम क्या दिया गया है, फाइल डॉट क्रिएट टेम्पररी फाइल।
टेम्पररी फाइल है भाई, टेम्पररी फाइल का नाम भी दे रखा है, जियो इन्फो के नाम से स्टोर होगा ये टेम्पररी फाइल, ठीक है, डायरेक्टरी बन के, ये रीडेबल भी है, ये राइटेबल भी फॉर्मेट में है। क्लियर? यहां पर बस इतनी सी बात लिखी गई है और कुछ भी नहीं। थर्ड पार्टी क्रेडेंशियल सेव्ड सक्सेसफुली, इस जगह पे वही तुम्हारे स्ट्रिंग्स घेरे जाएंगे, तुम लोग भी अपने इनपुट दोगे, तुम्हारा यहाँ पे यूजर नेम, तुम्हारा यहाँ पे पासवर्ड, और नई लाइन पे आके भाई यहाँ पर ये वाली बात आ जाएगी थर्ड पार्टी क्रेडेंशियल से, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। सेफ, थर्ड पार्टी क्रेडेंशियल फिर से सेव हो गए। इस बार क्या बोला गया? टेम्पररी डेटा स्टोर होगा। तो मैं सिंपली यही चीज देखूंगा। अब देखो यहाँ पे आपका क्या यू इन्फो करके नाम आ गया फाइल का, टेम्पररी डेटा है तो भाई टेम्पररी डेटा तुम्हें डायरेक्ट दिखाई दे जाता है, कट यू इन्फो, ठीक है भाई, ओके ब्रदर। टेम्पररी फाइल थी सिंपल एक मेरी, टेम्पररी फाइल तुम्हारे पास यहाँ पे डायरेक्ट स्टोर हो जाती है। दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, चाहे एक्सटर्नल स्टोरेज हो चाहे इंटरनल स्टोरेज, डेटा स्टोर हो रहा है भैया एनक्रिप्ट कर दो। मेरे हर डॉक्यूमेंट के अंदर यही वाली बात मेंशन है कि भाई बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, एनक्रिप्ट करो उसे बेसिकली बस। इनको कोई फीचर लग नहीं रहा कुछ, सब इंक्रिप्शन का प्रोसेस है, सिर्फ एनक्रिप्ट करवाना। देख यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, एनक्रिप्शन का इस्तेमाल करो। यहाँ पे जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये नहीं है कि भाई सिर्फ एनक्रिप्ट कर रहे हो तुम, यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ स्टोरिंग की एरियाज अलग अलग है हमारे। सबसे पहला सिर्फ इनसिक्योर डेटा स्टोरेज था, दूसरा क्या था डेटाबेस, यानी कि एसक्यूएल के डेटाबेस के अंदर ढंग से नहीं कर रखा इंक्रिप्शन, तो तुम जोड़ी क्यों रेस के लिए के साथ में, जोड़े मत यार इसके लिए के साथ में, अगर तुम्हें वहां पे इंक्रिप्शन ही नहीं देना तो तुम टेम्पररी बनवा लो। टेम्पररी वाला चलो बनवा दिया ना, टेम्पररी डेटा स्टोर करवा दिया, किस पर्पज से कि भाई सिस्टम के अंदर ज्यादा स्टोरेज एरिया नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेम्पररी बनेगा, हफ्ते भर में डिलीट, लेकिन हफ्ते भर के अंदर ही तुम्हारा डेटा निकल जाता है तो वो भी एनक्रिप्टेड रहेगा। चलो भाई उसकी भी जरूरत नहीं थी, बंदे ने क्या करा एक्सटर्नल एसडी कार्ड डाल दिया भाई, 10 जीबी की उसके अंदर में अगर स्टोरेज थी उसने 1 टेराबाइट वाला अपने पास एसडी कार्ड डाल दिया बाहर एक्सटर्नल, सिंपल सी बात, स्टोरेज बढ़ गई भी, जोन सी गेम डालनी तुमने डाल दी तुम लोगों ने। लेकिन अब क्या दिक्कत हुआ भाई, वहां पर भी एनक्रिप्शन नहीं चल रहा है, ये कंपनी वाले ने फीचर बना रखा था। क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि भाई कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने सोचा कि भाई यूजर है तो भाई यूजर को एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस देते हैं। कैसा एक्सपीरियंस कि भाई डेटा स्टोर करवाए, तो पहले सबसे पहला क्या था, एक कॉमन सा डेटा स्टोरेज था, डेटा स्टोर करवाए भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, मोबाइल में हो रहा है, उन्होंने एनक्रिप्ट नहीं करा, भूल गए, गलती उनकी, कोई दिक्कत नहीं। अगला डेवलपर आया, डेवलपर ने फिर से सोचा कि भाई अब भाई ये लोग भूल गए, मैं क्या करूं, मैंने इसे एसक्यूएल डाटा इसके साथ कनेक्ट कराता हूं, ज्यादा बेटर हो जाएगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी उधर बढ़ जाएगी। उधर भी डेवलपर ने एनक्रिप्शन नहीं करा, चलो भाई उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा डेवलपर आता है, तीसरे डेवलपर ने सोचा कि भैया दोनों बेवकूफ थे, इन्हें ना सिस्टम के बारे में थोड़ा सोचना भी चाहिए, मोबाइल कोई बड़ा टॉप डिवाइस है नहीं कि भाई 500 जीबी की हार्ड ड्राइव लगी हुई इसके अंदर, तो उसने क्या सोचा टेम्परेरी डेटा स्टोर करा देते हैं, टेम्परेरी डेटा स्टोर कराया, तब भी भाई वो बंदा एनक्रिप्ट करना भूल गया। हर जगह सिर्फ एनक्रिप्शन की दिक्कत है, अगर तुम एनक्रिप्ट कर दोगे हर चीज ठीक है, लेकिन अगर तुमने एनक्रिप्ट नहीं करा तो बहुत बड़ी दिक्कत है।